हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड यूजुअली हमारा संडे के दिन का आखिरी वीडियो यही होता है कि कल मतलब टुमारो वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है, तो क्या क्या चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस बाजार का यहाँ पे रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग कवर करने जाएंगे। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड वीडियो। आप सभी लोगों को पता है सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, बट इसके बीच में भी बहुत सारी खबरें आती हैं। प्लस फ्राइडे के दिन की बात कर ले तो 3:30 बजने के बाद भी बहुत सारी खबरें आती हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज ने फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, कुछ ने बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया था। तो जो बीच में 2 दिन का 2.5 दिन का गैप रहता है तो थोड़ा सा लिंक टूट जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो आपका लिंक जोड़ाने की कोशिश में यहाँ पे कर लेता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट उससे पहले आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस। इस चैनल पे आज के दिन शाम को 5 बजे एक वीडियो आया था। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दी है। फिलहाल का जो बाजार चल रहा है उस हिसाब से वो वीडियो आपको काफ़ी मतलब आपके शेयर मार्केट की जर्नी में मददगार साबित हो सकता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई मार्केट के ऊपर फोकस रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। अच्छा, किसी लोगों ने ये भी सवाल यहाँ पे पूछे थे कि सर ये क्या 2 पॉइंट्स मार्केट के ऊपर फ़र्क डालेंगे, कौन सा वाला पॉइंट? तो एक तो वो इलेक्शन को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, ठीक है, कि जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा मार्केट के ऊपर। देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ ना तो जाके आप कह सकते हो, ठीक है। अभी तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, मतलब हम सभी लोग देख सकते हैं कि जो उन्होंने एलिगेशन यहाँ पे लगाया उसमें प्रोग्रेस क्या होता है, ठीक है। एकदम ही एडवांस लेवल का कुछ प्रोग्रेस होता है, कुछ इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, चीज़ें कोर्ट में एकदम हायर लेवल पे चली जाती है, ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर वो इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी देखा गया तो चीज़ें अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज पे ही देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉइंट हुआ। और सेकंड कौन सा? यस, आपको पता है न्यू इनकम टैक्स बिल जो लाया था वो वापस यहाँ पे लिया जा चुका है, ठीक है। अभी नई चीज़ वापस 11 तारीख को कुछ होगी, ये हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट अगेन कह रहा हूँ, जब लार्ज स्केल में प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चीज़ें यहाँ पे सामने आएगी तो फिर वो फ़र्क मार्केट में यहाँ पे ज़रूर क्रिएट यहाँ पे करवा सकता है। बट यस, इन चीज़ों के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा ध्यान होना चाहिए। देन अगर बात करें कल के दिन के हिसाब से, ऑलरेडी मार्केट में दबाव ही देखने को मिल रहा है, तो क्या बियर वाले और ज़्यादा बाजार में दबाव क्रिएट करेंगे कि नहीं, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा। देन आपको याद होगा पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस कंपनी की तो एकदम ही धज्जियाँ उड़ गई थी, शेयर होल्डर्स की तो बैंड ही बज गई थी। पूरा डिटेल वीडियो मैंने कवर करके रखा है। रीज़न क्या है? 2 ही रीज़न थे। एक तो कंपनी के Q1 के नंबर तो खराब आए, ऊपर से मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी, फ्यूचर गाइडेंस, आउटलुक, रेवेन्यू, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, प्रॉफिट, सब कुछ उन्होंने पहले जो फोरकास्टिंग दी थी उससे उन्होंने काफ़ी कुछ हद तक फोरकास्टिंग कम कर दी, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 23% तक क्रैश हुआ था। अब देखने वाली बात है कि कल फ्रेश मंडे के दिन वापस ये खुलेगा तो क्या और गिरावट होगी या फिर कुछ कमबैक होगा, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन टाटा मोटर के नंबर्स देखने को मिल गए थे। नंबर्स तो ऑलरेडी हमें पता थे खराब ही आएंगे, गाड़ियाँ नहीं बिक रही तो भाई नंबर्स कहाँ से अच्छे आएंगे। सो इसलिए हम लोगों ने देखा था जो एस्टिमेट था उस हिसाब से तो नंबर ठीक नज़र आ गए, ठीक है। वरना तो नंबर तो भाई 60-70% नीचे है। प्रॉफिट के हिसाब से बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली बात करें तो, बट अनुमान के हिसाब से तो थोड़ा बहुत इन लाइन ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो बाजार का रिएक्शन क्या रहेगा टाटा मोटर के नंबर के प्रति, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी वो भी मैटर करेगी। देन एसबीआई का परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा था, तो एसबीआई के ऊपर तो फोकस रहेगा ही, इनके भी नंबर देखे थे। देन एनएसडीएल जो कि अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं, खास करके जिन लोगों को जो एकदम तेज़ी वाले स्टॉक अच्छे लगते हैं, ठीक है, उनके लिए तो एकदम ही ये स्टॉक पॉपुलर हो चुका है। लगातार तेज़ी के ऊपर तेज़ी, तेज़ी के ऊपर तेज़ी यहाँ पे दिखा रहा है। अगेन कह रहा हूँ, ये जो कंपनियाँ होती है, कंपनियाँ कोई ख़राब नहीं भाई, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है, लगातार आईपीओ के बाद तो बस भाग ही जा रहा है, भागे ही जा रहा है। फ्राइडे के दिन भी 15-16% भागा था, उसके पहले तो 20% का अपर सर्किट मारा था। तो सोमवार के दिन अभी क्या होगा वो एक देखने वाली बात ज़रूर यहाँ पे रहेगी। तो मतलब एनएसडीएल, सीडीएसएल, ये कंपनियाँ फोकस में रहती है। ऊपर से बीएससी की बात कर ले, खास करके जब से एफएनओ को लेकर सेबी का कुछ ना कुछ नियम कानून कायदे या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपोर्ट के जरिए कोई खबरें आती है तो ये कंपनियां फोकस में रहती है। बीएससी के ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, काफ़ी लोगों को ये बात मैंने बताई भी है कि नंबर्स तो बहुत अच्छे देखने को मिल गए, बट फिर भी कोई बहुत भयंकर तेज़ी क्यों देखने को नहीं मिल रही, बिकॉज करंट पोजीशन पे इनका जो बिजनेस यहाँ पे चल रहा है वो इतना फ्रीडम के साथ नहीं चल रहा है जितना पहले चल रहा था, ठीक है। एंड थोड़ा सा मार्केट का माहौल भी आप देख ही सकते हो, जब भी बाजार में गिरावट देखने को मिल जाती है, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल जाता है, बोरिंग फेज देखने को मिल जाता है, मार्केट रिलेटेड, कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो कंपनियां होती है उनके भी जो अर्निंग रहते हैं, परफॉर्मेंस रहता है, वो थोड़ा सा ऐसा थकेला ही देखने को मिल जाता है। यहीं पे मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। ये सारे कंपनीज के मतलब आप कह सकते हैं ना, लिटरली
मतलब ऐसी तेज़ी आ जाती कि पूछो ही मत। तो मार्केट जैसा चलता है उसी हिसाब से कंपनियाँ चलती है। देन कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। नंबर में वैसे कोई यहाँ पे खराबी यहाँ पे नहीं थी, बट यस मार्जिन्स में हम लोग को दबाव देखने को मिला था। फ्रेंचाइजी मॉडल्स के चलते थोड़ा सा वो एक चीज़ें देखने को मिली थी, हालांकि कंपनी ने कहा फिर भी वो एक्सपांशन तो यहाँ पे करने वाले हैं। सो कल्याण ज्वेलर्स कल के दिन कैसे परफॉर्मेंस देगा ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भाई यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस मिल गया आरबीआई की ओर से, तो ये अच्छी बात है। इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेज़ी के साथ शुरुआत हुई थी, बट सडनली वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, उसके बाद अब देखने वाली बात है कि कल के दिन इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। देन एथेनॉल वाली कंपनियां, ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने यस्टरडे ही एक डिटेल वीडियो यहाँ पे कवर किया। एथेनॉल देखा गया तो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले 2-3 साल में तो यहाँ पे ज़रूर दिखाया है। ठीक है, बट अभी फिलहाल इथेनॉल को लेकर आपको पता है काफ़ी कुछ आउटरीच सोशल मीडिया पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी खराब होती है, इंजन खराब होता है, सरकार कहती है कि ऐसा तो कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है करके। तो इस पॉइंट को लेकर जो शुगर कंपनीज में एक जो जोश क्रिएट हुआ था एथेनॉल को लेकर, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर, ठीक है, इनको एक अर्निंग का स्ट्रीम यहाँ पे ओपन हुआ था जहाँ पे कोई बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर इथेनॉल को लेकर अगर कोई सरकार की नई गाइडलाइंस आ जाती है, या फिर जो उनके जो नए मतलब जो गोल्स थे, कौन सा अभी नया गोल चल रहा है, P+E30 वाला गोल। ठीक है, P+E30 मतलब पेट्रोल 70% और एथेनॉल 30% मिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये जो नया गोल सरकार का चल रहा है, तो क्या उसमें वो बदलाव करेंगे? अगर ऐसी कोई खबर आ गई तो भाई शुगर कंपनीज की तो धज्जियां उड़ जाएगी। या फिर एथेनॉल से रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनी है, जैसे कि एथेनॉल प्लांट इंस्टॉलेशन की बात कर ले तो प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज, इनको फिर झटके यहाँ पे लग सकते हैं। ये इफ बट का खेल है, बट इसके ऊपर आप लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पहले आके आपको खबर नहीं बताएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ होने वाला है करके। ठीक है, वो आपको ये एक अनुमान लगाना होता है भाई माहौल देखकर। देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात कर ले तो ये एक टफ टाइम से गुजरते हुए देखने को मिल रही है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। अमेजॉन की बात कर ले, वॉलमार्ट की बात कर ले, गैप की बात कर ले, टारगेट की बात कर ले, जो अमेरिका के रिटेल जाइंट्स है, इन्होंने यहाँ पे जो हमारे कंपनीज थे उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था वो उन्होंने क्या कर दिया, हॉल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि टैरिफ लग चुका है भाई, चीज़ें महंगी हो जाएगी, नुकसान यहाँ पे हो जाएगा। और वो क्या कर रहे हैं अभी, ऑल्टरनेटिव दूसरे कंट्रीज़ की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। एंड जैसे कि आपको ये लिस्ट मैंने बताई थी कि ये वो कंपनियाँ हैं, गोकुलदास एक्सपोर्ट, पिरल ग्लोबल की बात कर ले, कैटेक्स गारमेंट्स की अगर बात कर ले, देन अरविंद की बात कर ले, फेज 3 की बात कर ले, इंडो काउंट इंडस्ट्री की बात कर ले, वेल्सपन की बात कर ले, ट्राइडेंट की बात कर ले, केपीआर मिल्स की बात कर ले, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ये क्या करती है, यस ये ज़बरदस्त लेवल पे अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। तो इनको तो भाई इनके धंधे के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो टेक्सटाइल वाली कंपनियां हैं ये भी काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाली है कि क्या और स्टेटमेंट निकल कर आते हैं, क्या और चीज़ें यहाँ पे होती है, या फिर ये कैसे यहाँ पे खुद को बचाने के लिए, खुद के बिजनेस को बचाने के लिए क्या करेंगे। ये एक देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, खबर तो आप सभी लोगों ने देख ही ली है। डायरेक्टली सेविंग 10,000 से मिनिमम बैलेंस कितना कर दिया, 50K कर दिया है। सो इस चीज़ का रिएक्शन बाजार का क्या रहता है ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सो ज़रूर आईसीआईसीआई बैंक फोकस में यहाँ पे रहेगा। देन अनिल अंबानी की अगर बात कर ले तो ये तो रडार पे रहते ही है। ईडी की तो इंक्वायरी अभी स्टार्ट हो ही चुकी है, आप सभी लोगों को पता ही है, इन्वेस्टिगेशन। एंड उसके बाद इनके जितने भी ग्रुप कंपनियां हम लोगों को देखने को मिल रही है वो तो एकदम धड़ाधड़ टूट कर नीचे यहाँ पे आए थे। बीच में छोटा मोटा तेज़ी आ जाता है, बट जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है, ठीक है, तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं भाई जो बर्बाद यहाँ पे हुआ था उसमें कभी तेज़ी नहीं आई थी भाई, बट वो तेज़ी टिकी नहीं पाई थी तो उसका क्या अचार डालेंगे, क्या फ़ायदा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खास करके एक बिगिनर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे नज़ारा टेक, ये भी फोकस में रहेगा। आपको पता है जो खबरें मार्केट में देखने को मिली है कि बोर्ड मीटिंग है, बोनस स्प्लिट दोनों देने का विचार ये यहाँ पे कर रहे हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, दोनों भी मिलेंगे, ये सारे सवाल के जवाब आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, इसी हफ्ते देखने को मिलेंगे। तो नज़ारा टेक फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। देन प्रमोटर की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे शक्ति पंप्स, ठीक है, तो शक्ति पंप्स में हम यहाँ पे कह सकते हैं प्रमोटर ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया, 12,000 शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इस चीज़ के चलते आप चाहो तो शक्ति पंप्स को स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। प्रमोटर खरीद रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा है वैसा है, बट फिर भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे इन चीज़ों को ऐसा कर सकते हो। देन टेनला प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो जैसे उन्होंने बताया था, आपको पता ही है कि ये ग्लोबल लेवल पे एक्सपांशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने देखा था इंडोनेशिया के साथ इनको यहाँ पे मतलब डील ये यहाँ पे इन्होंने जीती थी AI चेक ऑन स्पैम मैसेज को लेकर। ठीक है, सो जैसे उन्होंने बताया था कि वो ग्लोबल लेवल पे एक्सपांड करेंगे, तो इस चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि और भी इसी प्रकार के मल्टीपल डील्स
तांडला प्लेटफॉर्म के आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। देन अदानी तो भाई बाय डिफॉल्ट फोकस में यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। एंड जैसे भी आप सभी लोगों को पता है संसद का सत्र जब तक यहाँ पे चलता है तो अदानी के शेयर्स, अदानी के ऊपर तो फोकस यहाँ पे रहता है। जो भी पॉलिटिकली जो कंपनियां रहती है उनके ऊपर तो खास फोकस यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। वैसे देखा गया तो रिलायंस भी यहाँ पे पॉलिटिकली कनेक्टेड अच्छा रहता है, बट रिलायंस काफ़ी सेफ खेलता है। एंड अदानी की अगर बात कर रहे तो आपको पता है थोड़ी सी चीज़ें हम लोग को ओपनली भी देखने को मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इस चैनल पे जरूर विजिट करना, जो नया वीडियो आ चुका है उसको जरूर देख लेना, या फिर स्क्रीन के ऊपर अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो विंडो यहाँ पे आ चुकी है, इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर जंप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप डायरेक्टली कल, तब तक के लिए बाय बाय।